अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग सेविंग डेज और अमेजॉन के ऊपर ग्रेट समर सेल 2 मई से 9 मई तक रहने वाली है। और इस सेल में आपको काफ़ी सारे फ़ोन्स के ऊपर तगड़ी वाली डिस्काउंट मिलने वाली है। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10 से ज़्यादा 5G फ़ोन्स के बारे में जिससे आप इस सेल में बाई कर पाओगे। और पहले बात करते हैं सैमसंग M34 और F34 के बारे में। और जनरली इसका प्राइस 16-17 हज़ार के आसपास पड़ता है, बट अभी के समय आप इस डिवाइस को मात्र 13,000 पे बाई कर पाओगे। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर में सैमसंग लवर्स के लिए ये फ़ोन बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। और इसमें आपको 6.5 इंचेस की यू नॉच वाली FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है विद 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। और दिखने में ये फ़ोन काफ़ी सिंपल और एलिगेंट लगता है। और इसमें आपको 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी भी दी गई है जो सपोर्ट करती है 25 वाट के टाइप सी चार्जर को, बट आपको अडेप्टर अलग से बाई करना पड़ेगा। और इसमें आपको सैमसंग का खुद का अपना चिपसेट एक्जिनोस 12C का प्रोसेसर दिया गया है जिसका एंथुतु स्कोर 5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। और एक बात जो मैं आपको पहले बता दूं, ये कोई गेमिंग प्रोसेसर नहीं है और ये डिवाइस एंड्रॉयड 13 पे रन करता है जिसपे आपको 4 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके बैक साइड में आपको 50 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा दिया गया है और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसमें आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और यदि आपको 13-14 हज़ार के अंदर में कोई सैमसंग का फ़ोन बाई करना है तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट नहीं तो अमेजॉन से बाई कर सकते हो। और उसके बाद आता Vivo T3X 5G और ये फ़ोन इंडिया में कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया है। और इसमें आपको गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर दिया गया है जिसका एंथुतु स्कोर 5,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। और इसमें आपको IP54 की रेटिंग भी दी गई है। और इसमें आपको 6.72 इंचेस की FHD प्लस IPS डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और Vivo के T सीरीज में फर्स्ट टाइम 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो आराम से मिल जाएगा। और ये फ़ोन 44 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया जिससे आप 4K वीडियो भी शूट कर पाओगे। और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और इसके 4128 का प्राइस 12,500 पड़ता है। और अगला स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G और 20,000 के अंदर में ये इकलौता फ़ोन है जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 35 वाट के वायर्ड चार्जर को। और इसमें आपको 6.78 इंचेस की FHD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको Kinetic Dimensity 7020 का प्रोसेसर दिया गया है जो एक डिसेंट प्रोसेसर है। और इसमें आपको 108 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा दिया गया है विद अपर्चर 1.8 और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से 2K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके 8/128 का प्राइस 20,000 पड़ता है। तो हाँ, चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आता है iQOO Z9 5G और इसमें आपको गेमिंग के लिए Kinetic Dimensity 7200 का पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है जिसका एंथुतु स्कोर 7 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। और इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 44 वाट के फास्ट चार्जर को। और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है विद अपर्चर 1.8 और इसमें Sony IMX882 का कैमरा सेंसर लगा है। और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो भी शूट कर पाओगे। और सामने की तरफ आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और इसके 6/128 का प्राइस 18,000 पड़ता है अमेजॉन के ऊपर। और आप चाहे तो सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला Vivo T3 5G को भी बाई कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। और उसके बाद आता है 25,000 के अंदर में दी बेस्ट गेमिंग फोन Poco X6 Pro 5G और इसमें आपको Kinetic Dimensity 8300 का अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है और 14 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और इसमें आपको 1.5K रेजोल्यूशन वाली 6.67 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 120 वाट के टाइप सी चार्जर को। और इसके बैक साइड में आपको 64 मेगापिक्सल वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और सेंटर पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और सेल के समय आप इस डिवाइस को 25,000 के अंदर में बाई कर पाओगे।
और उसके बाद आता है नथिंग फोन 2a 5G और इसमें आपको 6.7 इंचेस की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और गेमर्स को गेमिंग के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का प्रो चिपसेट दिया गया है और 7 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पे रन करता है जहाँ पे आपको 3 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है और ये फोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है जो सपोर्ट करता है 45 वाट के फास्ट चार्जर को और इसके बैक साइड में आपको 50 मेगापिक्सल वाला डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और आप इससे 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे और सेंटर पंच होल में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है और वैसे तो इसका प्राइस 24,000 पड़ता है बट सेल के समय आप इस डिवाइस को 20,000 के अंदर में बाय कर पाओगे और उसके बाद आता है OnePlus Nord CE4 5G और OnePlus लवर्स के लिए 25,000 के अंदर में ये फ़ोन बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है और इसमें आपको 6.7 इंचेस की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और इसके प्रोसेसर पे तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर दिया गया है जिसका एंथुतु स्कोर 8.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है और इसमें आपको 5500 mAh की बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा और ये फ़ोन 100 वाट के चार्जर को सपोर्ट करता है और इसके बैक साइड में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है जिसमें आपको सोनी लाइट 600 का कैमरा सेंसर लगा है और आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है और सेल के समय आप इस डिवाइस को 23,000 के अंदर में बाय कर पाओगे और उसके बाद अगला फोन आता है रियलमी की तरफ से Realme P1 Pro 5G और ये भी फोन इंडिया में हाल फिलहाल ही लॉन्च किया गया है जो अपनी प्राइसिंग पे आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर दिया गया है और इसमें आपको IP65 की रेटिंग भी दी गई है और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पे रन करता है जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है और इसमें आपको 6.7 इंचेस की FHD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जहाँ पे आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा और ये फोन 45 वाट के टाइप सी चार्जर को सपोर्ट करता है और इसके बैक में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और सामने की ओर आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है और सेल के समय आप इस डिवाइस को 20,000 के अंदर में बाय कर पाओगे और इसके बाद आता है Moto Edge 50 Pro 5G और ये भी फोन अपने प्राइसिंग पे आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है विद टॉप नॉच यूजर एक्सपीरियंस के साथ और इसमें आपको 6.7 इंचेस की FHD प्लस POLED कर्व डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 144 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 50 वाट के वायरलेस चार्जर को और ये फोन 125 वाट के वायर चार्जर को भी सपोर्ट करता है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर दिया गया है और इसमें आपको IP68 की रेटिंग भी दी गई है और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पे रन करता है जहाँ पे आपको 3 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है और इसके बैक साइड में आपको 50 मेगापिक्सल वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और सामने की ओर आपको पंच होल में 50 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है और बात करें इसके प्राइस की तो सेल के समय आप इस डिवाइस को 30,000 के अंदर में बाय कर पाओगे और उसके बाद आता है iQOO Neo 9 Pro 5G और इसमें आपको गेमिंग के लिए दी मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर दिया गया है और इसका एंथुतु स्कोर 16 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है और इसमें आपको 6.7 इंचेस की LTPO एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 144 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और इसमें आपको 5160 mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 120 वाट के सुपर फास्ट चार्जर को और इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा भी दिया गया है जिससे आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे और आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है और सेल के समय आप इस डिवाइस को 32,000 रुपये बाय कर पाओगे।